हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए द स्टोरी स्क्रॉल के साथ। यहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑन एल जरूर चुनें, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछली रात इतना कुछ हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो सब बस एक ही रात की बात है। पुलिस चौकी का तबाह होना, फादर का भानु, भूरी और मनु को एक साथ देखना और फिर रुद्र को फोन पर आगाह करके उसे सराय छोड़कर भाग जाने को कहना, फादर का तमन्ना को बचाना और उसके बाद होटल जाकर उन सारी चीजों पर बातें। तो कब सुबह और फिर शाम हो गई पता ही नहीं चला। तमन्ना के लिए वो रात सबसे लंबी रात थी, क्योंकि ना उसे फादर ने रात में बाहर जाने दिया था और न वो शिकार कर पाई थी। तो भूख से बेहाल तमन्ना अब जल्दी से जल्दी शाम होने का इंतजार कर रही थी कि कब वो जाए और अपनी प्यास बुझाए और कब वो रुद्र को दिया अपना वादा निभाए। कितने सारे पेयर ऑफ शूज। हर वैम्पायर्स को क्या फर्क पड़ता है कि शूज मैचिंग है या नहीं, कोई भी पहन लेती हूँ। चलो ये अच्छा है, फादर सो रहे हैं, वरना अगर वो जागे होते तो मुझे अभी फिर से रोकने की कोशिश करते। पर उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि इंसानों के लिए अंडरग्राउंड होना इजी है, पर हम वैम्पायर्स के लिए नहीं। और मुझे उन तीनों पर नजर भी तो रखनी है। वेल इट्स गुड दैट फादर इज स्लीपिंग। मैं चुपके से निकल जाती हूँ। वेल बाहर तो मैं चली आई हूँ, बट आई डोंट नो वेयर टू गो। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? कहाँ हो सकते हैं वो? एक मिनट ये मैं क्या पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? पहले आज की खुराक तो पूरी कर लूं, कल से भूखी हूँ। अगर ऐसे ही रही ना तो आधे रास्ते में बेहोश हो जाऊंगी। और वैसे भी कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेट्स गो तमन्ना, इट्स हंटिंग टाइम। तो शिकार करने के बाद जब तमन्ना की प्यास बुझी तो उसने भानु, भूरी और मनु की तलाश शुरू कर दी। उन तीनों को ढूंढने की कोशिश में तमन्ना सराय के पीछे वाली झोपड़ी की तरफ चल पड़ी, इस उम्मीद में कि शायद वो तीनों वहीं कहीं दिख जाएं। तमन्ना का आइडिया सही था। उसे वो तीनों उसी झोपड़ी में मिले, एक साथ बातें करते हुए। आओ बिंगो, त्यार मेरा हंच सही था। शायद आज का दिन मेरे लिए कुछ लकी है। पहले 3 शिकार और अब हंच भी बिल्कुल करेक्ट। क्या बात है तमन्ना, एक काम करती हूँ, चुपके से इनके करीब जाकर इनको मॉनिटर करने की कोशिश करती हूँ। क्या पता कुछ पता लगा पाऊं। ये डिस्टेंस सही है। यहाँ से मैं इनके ऊपर नजर भी रख सकूंगी और इन्हें मेरे होने का पता भी नहीं चलेगा। आसपास चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। नो, आई थिंक आई एम सेफ हियर। और वैसे भी इतने अंधेरे में किसी को क्या ही कुछ दिख सकेगा। हाँ, लुक एट देम, कैसे खिलखिलाकर एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता कि इनका हाथ रानी सा के एक मर्डर और उस पुलिस स्टेशन की तबाही में था। मुझे तो ये अभी भी कैनिबल्स ही लगते हैं, जो बस थोड़े वाइल्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाते। और शायद इसलिए भानु ने मुझ पर बेदर्दी से हमला किया था, क्योंकि जिस तरह से वो पला बढ़ा होगा वो बस शिकार करना ही जानता होगा। और शायद वही हाल उस मनु और उसके साथियों का भी हो। हाँ, काश मुझे इन लोगों की बेगुनाही का कोई सबूत मिल जाता।
तो मैं फादर को एटलीस्ट समझा सकती थी कि ये खतरनाक नहीं, बस अनसिविलाइज्ड है। खतरनाक होते तो मुझसे हिप्नोटाइज थोड़ी हुए होते। जहां एक और तमन्ना झोपड़ी से कुछ ही दूर पर खड़ी बड़े आराम से भानु, भूरी और मनु पर नजर रख रही थी, वहीं दूसरी ओर भानु को इस बात की भनक लग चुकी थी कि तमन्ना उस पर नजर रख रही है। ला ला ला। वैसे भूरी, तुमने कुछ ध्यान दिया? हाँ दिया ना, तूने मेरी गोटी काट दी लूडो में, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे ये नहीं, तूने देखा कोई बाहर है? कोई है क्या? सच्ची? पर कौन? जरा सा अपना सर उस खिड़की की तरफ तो घुमाओ, जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। खिड़की की तरफ? ऐसे? ये यहाँ क्या कर रही है भानु? खुद ही समझो क्या कर रही है ऐसे चुपचाप खड़ी होके। तो ये वहाँ दूर खड़ी होके हम पर नजर रख रही है, इसकी इतनी हिम्मत। अरे बच्ची है वो, जाने दे। नहीं भानु, जाने कैसे दूं? ये भी तो उस रुद्र के साथ मिली हुई है ना, क्यों ना रुद्र की जगह इसका जश्न कर ले? अरे बिल्कुल भी नहीं भूरी, कोई मतलब ही नहीं है उसका। पर क्यों? क्योंकि हमारा गुस्सा रुद्रा पर है। इस बच्ची ने हमारा कहाँ कुछ बिगाड़ा है, और वैसे भी ये कोई ताकतवर थोड़ी ना है। इतना मत सोच भूरी, तू लूडो पर ध्यान दे। देख, तेरी एक और गोटी पिटने जा रही है। नहीं नहीं, गोटी पिटती है तो पिटने दे, पर मुझे वो तमन्ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तमन्ना? कैसी तमन्ना? किसकी तमन्ना? क्या तुम लोगों को भी कुछ खाने की तमन्ना जाग रही है? जैसे बर्फ के। अगर तूने बर्फ की गोली की बात की तो तेरा सर काट कर फेंक दूंगी मैं, पागल कहीं का। जब देखो बर्फ का गोला, बर्फ का गोला। क्या भूरी, तुम भी क्यों डांट रही हो इस बेचारे को? मेरा मूड बहुत खराब है, और जब तक ये तमन्ना मेरी नजरों से दूर नहीं होगी मुझे चैन नहीं आएगा। तू भी ना भूरी। अच्छा रुक, मेरे मन में अभी अभी एक ख्याल आया है। ख्याल? बिल्कुल ताजा ख्याल। हाँ तो वो ताजा वाला ख्याल क्या है? क्या करने वाले हो तुम? धमाका। धमाका? तुम लोग यही रुको, मैं बस अभी आया। अरे पर जा कहाँ रहे हो? वो भी मुझे इस पागल बर्फ के गोले वाले के पास छोड़ के। मैं जल्दी लौटूंगा, बस इंतजार करो। तो जहां एक और भानु झोपड़ी से निकलकर कहीं जा रहा था, वहीं दूसरी ओर तमन्ना ये सब देख रही थी, और अब उसके मन में भी वही ख्याल आया जो भूरी के मन में था कि ये भानु आखिर जा कहां रहा है। अरे ये भानु अचानक झोपड़ी से बाहर क्यों आ गया? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या ये शिकार करने जा रहा है? हाँ, क्या करूं? भूरी और मनु पर निगरानी रखने के लिए रुकूं या भानु का पीछा करूं? हाँ, उसी का पीछा करती हूँ। लेट्स सी ये कहाँ जाता है। अरे ये तो झाड़ियों की तरफ जा रहा है, पर उधर क्या है? क्या इसने उधर किसी को छुपा कर रखा है? पीछा करती हूँ इसका। कहाँ गया ये? हाँ, वो रहा। अरे ये भानु कहाँ गया? ये अभी तो मेरे सामने था और अचानक मानो गायब हो गया। फिर कैसे?
मैंने तो अपनी नजर भी नहीं हटाई थी। इट्स लाइक वो वैनिश हो गया। पर वो गया तो गया कहाँ? हाय तमन्ना। आज जैसे ही रात हुई, तमन्ना बिना वक्त गंवाए फादर को उन्हीं के रूम में छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ी। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो भानु और भूरी को ढूंढ रही थी ताकि वो अपना रुद्र से किया हुआ वादा निभा सके। ढूंढते ढूंढते उसे वो लोग सराय के पीछे वाली झोपड़ी में ही मिले। पर अभी तमन्ना उन पर नजर रख ही रही थी कि तभी भानु को इस बात का एहसास हो गया और वो झोपड़ी से बाहर निकल आया। तमन्ना ने उसे बाहर आते भी देख लिया, पर तभी वो अचानक गायब हो गया और फिर अचानक तमन्ना के पीछे आकर उसने उसे चौंका दिया। अरे ये भानु कहाँ गया? ये अभी तो मेरे सामने था और अचानक मानो गायब हो गया। पर कैसे? मैंने तो अपनी नजर भी नहीं हटाई थी। इट्स लाइक वो वैनिश हो गया। पर वो गया तो गया कहाँ? हाय तमन्ना। तमन्ना दीदी, तुम तो फिर से डर गई। बिल्कुल उस रात की तरह, याद है ना? हाँ तो मैं डरूंगी नहीं। ऐसे पीछे से आके कौन डराता है भला? और ये तुम कौन सी रात की बात कर रहे हो? उसी रात जिस दिन आप मुझे डराने आई थी तमन्ना दीदी। ओह अच्छा, उस रात की बात कर रहे हो तुम? हाँ, और क्या। वैसे आपको क्या लगा मैं किस रात की बात कर रहा हूँ? वो मुझे भी वही लगा था। कमाल है ना, हमारी सोच कितनी मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ क्या कर रही थी? कौन, मैं? हाँ आप। क्या आप किसी से मिलने आई थी या किसी को ढूंढने या फिर किसी पर नजर रखने? अरे नहीं, मैं तो अब मेरा मतलब मैं तो रुद्रा को ढूंढने यहाँ आ गई थी। मैं एक्चुअली सराय पर भी गई थी, पर मुझे वो वहां मिला नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया है। तुमने देखा क्या उसे? नहीं दीदी, हम लोग तो खुद रुद्रा को कल रात से ढूंढ रहे हैं, पर जाने वो कहाँ छुप के बैठा है। रुद्रा को ढूंढ रही हो? पर क्यों? मेरा मतलब, क्या तुम्हें कोई काम है उससे? आप रुद्रा को क्यों ढूंढ रही हो? क्या आपको भी कोई काम है उससे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्रा तो मेरा दोस्त है ना, तो इसलिए बस मिलने के लिए, और कुछ नहीं। तो बस रुद्रा हमारा भी तो दोस्त ही है ना, हम लोग भी उससे मिलने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और ये अभी तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, जा रहा था ना। मुझे झाड़ियों से कुछ आवाज आई थी। मुझे लगा कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है, इसीलिए मैं देखने चला आया कि अगर कोई भेड़िया हुआ तो उसे नोच खाऊंगा। भेड़िया? वाह! और उसे देखने तुम अकेले चले आए? तुम्हें डर नहीं लगता? हम शिकारियों को कहाँ लगता है किसी से डर। सही कहा ना तमन्ना दीदी? हाँ बिल्कुल। तो फिर भेड़िया मिला? नहीं, भेड़िया तो नहीं मिला, पर आप मिल गई। हाँ, वो तो है। तो क्या आप यहीं खड़े रहकर रुद्रा का इंतजार करेंगी? हाँ, वो रुद्रा है ना, उसे तुम लोगों से बहुत ज्यादा लगाव है। सो अगर वो कभी आया तो यहीं आएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करूंगी। तमन्ना दीदी, अगर रुद्रा हमें ही ढूंढता हुआ आएगा तो वो तो सीधा झोपड़ी में ही आएगा ना, नहीं? हाँ वो तो है।
तो एक काम करो, मेरे साथ झोपड़ी में चलो, साथ में बैठकर इंतजार करते हैं अपने दोस्त रुद्रा का। अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम लोग मजे करो ना। अरे ऐसे कैसे? जब पहली बार आई थी तो बिना पूछे ही आ गई थी, और अब अंदर आने से मना कर रही हो आप? क्या बात है तमन्ना दीदी, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें ना पता हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो भानु। देखो उस दिन तो मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि तुम झोपड़ी में अकेले थे, पर अब देखो ना, शायद झोपड़ी में भूरी भी होगी। एंड सॉरी, हाँ मुझे भूरी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाह रही हूँ। अरे भूरी को तो मैं संभाल लूंगा, आप आओ तो सही, बड़ा मजा आएगा। अरे चलो चलो। भूरी, मनु, देखो हमसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? हाँ हाँ, कौन आया है? कहीं गोले वाला तो नहीं आ गया? ए, तू चुप कर मन्नू, बता ना भानु, कौन आया है? अरे हमारी फेवरेट तमन्ना दीदी। हेलो, कैसे हो आप लोग? भानु, ये यहाँ क्या कर रही है? क्यों लाया है ऐसे यहाँ पर तू? शांत भूरी, ऐसे जोश में होश मत खो अपना, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इज्जत करो। पर भानु। भूरी, समझ गई। आइए तमन्ना दीदी, आपका स्वागत है। थैंक यू भूरी, पर भानु मैंने इसे नहीं पहचाना, ये कौन है? क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है? हाँ हाँ, ये मेरा साथी है मनु। अरे मनु, अपने बारे में कुछ बताना तमन्ना दीदी को। हाँ, तो हम मनु हैं। बाकी कभी गोला खिलाए तो जिंदगी की बाकी बात भी करेंगे। He's so funny। ठीक है मनु, मैं तुम्हारे साथ गोला खाते खाते जिंदगी की बातें जरूर करूंगी। वैसे भानु, तुम लोग यहाँ ऐसे इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? कुछ खेल रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, खेल शुरू हुआ कहाँ है अभी, बोलो भानु। खेल? कैसा खेल? अरे मनु का मतलब है कि हम कहानियाँ सुनाने वाला एक खेल खेलने वाले थे, डरावनी कहानी। डरावनी कहानी? अरे वाह, तो चलो ना सब मिलकर खेलते हैं। मनु, तुम्हें कोई डरावनी दास्तान सुना दो ना। डरावनी दास्तां? हाँ हाँ, एकदम सुनाते हैं ना। अभी कल ही तो हुई थी, पता है, पूरा पुलिस स्टेशन एकदम से तबाह हुआ। अरे मनु, पगले, तमन्ना दीदी इसी शहर में रहती हैं, उन्होंने भी उस पुलिस स्टेशन वाली खबर जरूर सुनी होगी, पर वो डरावना थोड़ी था, बस बुरा वक्त था उन बेचारों का। क्यों तमन्ना दीदी, सही कहा ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, बेचारे बेवजह मारे गए। वैसे भूरी, तुम क्यों नहीं सुना देती हो डरावनी कहानी जैसा कुछ? तो तुझे अब डरावनी कहानी सुननी है? भूरी, मेरा मतलब आपको मुझसे डरावनी कहानी सुननी है? वो इन दोनों को तू तू बुलाते बुलाते जुबान अब इज्जत से बात करना भूल ही गई। अरे तुम उसकी चिंता मत करो भूरी, तुम तो बस कहानी सुनाओ। तो सुनो, एक बार 3 दोस्त एक घर में खेल रहे थे। वो खुद में मगन थे, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं थी। पर फिर एक चुड़ैल उनके पास पहुंच गई और उनके खेल में टांग अड़ाने लगी। और बस उन तीनों बच्चों में से एक को इतना गुस्सा आया कि उसने उस चुड़ैल की आंखें निकाल के उसे जान से मार डाला। ओह गॉड। जानती हो वो चुड़ैल कौन थी? कौन थी? तो क्या? मैंने सुना नहीं, दोबारा कहोगी? अरे वो सब छोड़ो, हमारी कहानियाँ तो चलती रहेंगी, आप अपनी कोई कहानी सुनाओ डरावनी। मैं? अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं एक सुनसान सड़क पर जा रही थी। तो इस तरह तमन्ना सारी रात उन बच्चों के पास बैठकर उनसे बातें करती रही, पर जब उसे लगा कि अब सुबह होने वाली है तो उसने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा।
मनु, तू तो बड़ा फनी है। ओह नो, वक्त कितना हो गया यहाँ बैठे बैठे। अब तो सुबह होने वाली होगी, मुझे जाना होगा। एक काम करो, आज का गेम यहीं पर पॉज कर दो, मैं दोबारा आती हूँ रात में, फिर बाकी का गेम खेलेंगे, ओके ना? ठीक है तमन्ना दीदी, बाय। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू। सी यू तमन्ना दीदी। भानु, ये सब क्या था? तू मुझे समझाएगा? क्या हो गया भूरी, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्लाऊं नहीं, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तमाशा था ये? कल रात को तो तुम्हारे सर पर रुद्रा की जान लेने का खून सवार था, और आज तुम उसी रुद्रा की पक्की वाली दोस्त के साथ रात भर बैठ के किस्से कहानी सुनाने के खेल खेल रहे हो। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? समझाएगा तू मुझे? तमाशा? बिल्कुल नहीं भूरी, ये तो बस खेल था। तमाशे को खेल का नाम दे देने से वो खेल नहीं बन जाता। नहीं भूरी, मैं किस्से कहानियों वाले खेल की बात नहीं, अपने खेल की बात कर रहा हूँ। अपने खेल की बात? मतलब क्या कहना चाहता है तू? यही कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो सब जानते हैं, पर अगर अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बना लिया तो धमाका होता है। पिछली रात तमन्ना भानु और उसकी टोली पर नजर रखने के लिए उनकी झोपड़ी के पास गई थी, पर जब भानु ने उसे वहां देख लिया तो वो उसे झोपड़ी के अंदर लेकर आ गया, जिसके बाद तमन्ना काफी देर तक उन तीनों के साथ डरावनी कहानियां सुनाने का खेल खेलती रही। पर जैसे ही तमन्ना को लगा कि अब सुबह होने वाली है तो वो वहां से लौट पड़ी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त तो है, पर आई थिंक वहां से निकलना ही सही था। जैसे हमारी बातें चल रही थी, पूरे दिन भर चलती रहती, और जाने फादर क्या सोच रहे होंगे। मैं उन्हें बिना बताए ही निकल गई थी, पर क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी ना। एक मिनट, क्या मुझे फादर के यहाँ रहने की अब जरूरत है? आई मीन, आई जस्ट मेट विद द पीपल जिनसे वो छुप रहे हैं। अगर मैं वापस उनके पास गई तो उन्हें अपनी जान की फिक्र होगी बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स। हाँ, आई थिंक मुझे अपने ही होटल जाना चाहिए, दैट विल बी बेटर फॉर मी। इसी बहाने मिकी को भी देख लूंगी। कल शाम से देखा नहीं उस बेचारी ने मुझे, कितना डर गई होगी वो। गॉड तमन्ना, यू आर सच अ बैड पेट ओनर। नाउ हरी। मिकी बेबी, वेयर आर यू? आई एम सो सॉरी, मैं कल से आपके पास नहीं हूं ना। कहाँ हो? अरे, ये आवाज तो किचन से आ रही है। मिकी, आप किचन में हो? हे तमन्ना, चिंता मत करो, तुम्हारी मिक्की बिल्कुल ठीक है। कल से मैं ही तो इसका ख्याल रख रहा हूँ। क्यों मिक्की? ओह माय गॉड, रुद्रा तुम? पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी तुम्हारी। कहाँ चले गए थे तुम, और वो भी ऐसे बिना बताए? और तुम गए भी तो मुझसे मिलके क्यों नहीं गए? Why do you always keep me in the dark? This is not done, रुद्रा। शांत करो खुद को तमन्ना, देखो मुझे तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत कैसे नहीं है? कोई ऐसे गायब होता है क्या? अरे बाबा, उसका तो एक रीजन था ना। मैं कोई चाहकर तो नहीं भाग गया था। फादर से बात नहीं हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ, हुई थी। हुई थी? तो फिर तुम जानती हो ना क्या हो रहा है ये सब और क्यों हो रहा है? हाँ, फादर ने मुझे सब कुछ बताया, और आई एम श्योर उन्होंने ठीक उसी पर्सपेक्टिव से तुम्हें भी अपनी बातें बताई होंगी। शायद इसीलिए तुम डर गए एंड यू डिसाइडेड टू लीव। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? किस नजरिए की बात कर रही हो तुम? वही जो वो कहे जा रहे हैं और तुम भी माने जा रहे हो। कम ऑन रुद्रा, डू यू रियली थिंक तुमने उन बच्चों से कोई डरने की जरूरत है? तमन्ना, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ रुद्रा, मैं होश में हूँ, पर क्या तुम हो? तुम्हें नहीं लगता फादर के लॉजिक्स पर भरोसा कर करके तुम
तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही डर पैदा हो गया है? He is trying his best, I know that. But after that, डैनी एपिसोड शायद वो थोड़ी ज्यादा कंसर्न हो गए हैं इन चीजों को लेके। डैनी? तुम्हें डैनी के बारे में किसने बताया? और ये क्या लॉजिक की बातें कर रही हो तुम? वही लॉजिक्स रुद्रा जो उन्होंने अभी तक लगाए हैं केसेस में। एक भी इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है रुद्रा। He is just speculating and so we are. तुम्हें नहीं लगता उन बच्चों को अपनी कहानी कहने का एक मौका मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई हक नहीं है अपनी बात रखने का, अपनी कहानी सुनाने का? तमन्ना, तुम होश में हो? तुम ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम फादर की बातों का भरोसा नहीं करना चाहती, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, पर मेरा भरोसा तो करो। मैंने अपनी आंखों से उनकी हैवानियत देखी है और उनमें से एक ने तो मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। मनु, ये वही बच्चा है जिसने कल 7-8 पुलिस वालों की जान ले ली, उसी मनु ने। मनु? वो इडियट, उससे मक्खी ना मरे, वो तुम्हें क्या मारना चाहेगा? और वैसे भी उसे गोले खाने से फुर्सत मिले तब ना। तमन्ना, रानी साहब मर चुकी हैं, जानती हो ना तुम? और तुम ये भी जानती हो ना कि उनकी जान किसने ली थी? हाँ, पर that's how they are, don't you think? Cannibalism उनके नेचर में है। वो वैसे ही है। ये बात तुम कह रही हो? वो लड़की जिसके आज वैम्पायर होने की सबसे बड़ी वजह उन्हीं में से एक बच्चा है, और आज तुम ही कह रही हो कि वो वैसे ही है। रुद्रा, मेरे एक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास बुरा नहीं रहा। एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? कहाँ से आया ये एक्सपीरियंस? तुम मिली ही कितना हो उनसे? और एक मिनट What? कुछ मिनट पहले जब मैंने मनु का जिक्र किया तो तुमने उसके बारे में ऐसा बोला कि तुम उसे पर्सनली जानती हो। बताओ तमन्ना, कैसे पता चला तुम्हें उस मनु के बारे में इतना कुछ? फादर ने बताया? नहीं, मुझे मनु ने खुद बताया ये। खुद बताया? तुम ये क्या कह रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? अरे नहीं बाबा, मैं खुद मिली थी आज उससे। क्या तुम आज मनु से मिली? हाँ, और बस मनु से ही नहीं बल्कि भानु, भूरी से भी। क्या? पर क्यों? और क्या तुमसे फादर ने अंडरग्राउंड रहने को नहीं कहा था? और तुम उनके पास क्यों गई थी आखिर? अरे पर तुमने ही तो मुझे जंगल में जाने से पहले कहा था ना भानु और भूरी पर नजर रखने को, तो मैं तो बस वही कर रही थी, तुम्हारी बात मान रही थी। तमन्ना, वो तब की बात थी जब मुझे सच्चाई नहीं पता थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि इन दरिंदों ने रानी साहब को फाड़ खाया है। नहीं पता था कि इनकी एक फौज उस जंगल में मौजूद है जो किसी भी पल हमें कुचल सकती है। पर रुद्रा, तुमने देखा ना जंगल से लौटने के बाद क्या क्या हुआ? रानी साहब नहीं रही, पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया जहां मनु कस्टडी में था, और कल रात तो वो तीनों मुझे मारने मेरी सराय आ रहे थे। अगर मुझे फादर ने आगाह नहीं किया होता ना तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। पर रुद्रा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग सराय में तुमसे माफी मांगने आए हो और तुमने गलत समझ के। माफी? तमन्ना, आंखें खोलो अपनी। इन भोली आंखों से तुम्हें हर कोई भोला ही लगता है, जैसे मैं भी लगा था एक वक्त पर फिर हुआ क्या? धोखा हुआ ना। इसीलिए अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और सच्चाई को देखना शुरू करो। मैं भी पहले ऐसा ही अंधा था उनकी मस्तियों में, पर उनकी मस्तियां जब खून के खेल में बदल गई ना तो मुझे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ी। वादा करो मुझसे, तुम अब इन पछड़ों में नहीं पड़ोगी दोबारा। जब तक चुप रहने के लिए कहा जा रहा है रहो, चाहे फादर कहें या मैं। ओके रुद्रा, I'll be more careful. पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। कैसी शर्त? वो ये कि तुम आज रात भी मुझसे मिलने आओगे। वादा नहीं कर सकता हूँ तमन्ना, खतरा हर जगह है। शहर का कौन सा बच्चा भानु की टोली का निकलेगा और उसे मेरा पता बता देगा, मैं नहीं जानता। तो मैं कोशिश करूंगा आने की, पर तुम मेरा इंतजार मत करना। बस रुद्रा, जहाँ भी रहना ना, बी सेफ। चलो मैं चलता हूँ, सूरज निकलने को है, और जो मैंने समझाया उसका खास ख्याल रखना। बाय। बाय, तुम अपना भी ख्याल रखना। पिछली रात जब तमन्ना भानु के पास से लौटकर वापस अपने होटल में आई तो वहां उसे रुद्र मिला, और उन दोनों के बीच जो बात हुई उससे साफ पता चल गया कि रुद्र और तमन्ना का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। जहां रुद्र उन बच्चों को खतरनाक बताया जा रहा था, वहीं तमन्ना उन बच्चों को नादान समझ रही थी। हालांकि जब रुद्र ने उसे सख्ती से समझाया तो तमन्ना ने उसकी हाँ में हाँ जरूर मिलाई, पर दरअसल तमन्ना कुछ और ही सोच रही थी, और वो क्या सोच रही थी ये वो ही जानती थी।
फाइनली शाम हुई। दिन भर ऐसे अंदर बैठे बैठे पागल हुई जा रही थी। अब कम से कम भूख प्यास तो मिटा सकूंगी। बाय मिकी, मैं बस थोड़ी देर में आई। कहाँ जाऊं? हाँ, इस गली में जाती हूँ। अकेली लड़की देख के कोई ना कोई तो जरूर आएगा और मेरा काम बन जाएगा। अरे क्या हो गया है सबको? कोई तो आओ। ओह, आई थिंक समवन इज कमिंग। एक्सक्यूज मी, जरा मेरी आंखों में देखेंगे आप? चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो। बिंगो, अब जरा मैं प्यास बुझाऊं। ओह गॉड, जान में जान आई। आई थिंक थोड़ा सा और। आई कैन ड्रिंक? हाँ, बेस्ट बेस्ट फीलिंग। नाउ दैट मेरा पेट भर चुका है, शुड आई सेंड हिम ऑन हिज वे टू? भूल जाओ यहाँ जो भी हुआ और चले जाओ यहाँ से। आज का काम तो पूरा हो गया, अब क्या करूं? होटल वापस चली जाऊं? हाँ, वही करती हूँ। आफ्टर ऑल रुद्रा ने स्ट्रिक्टली मुझे मना भी तो किया है उन बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए। कल कितना मजा आया था। एंड नाउ आई एम बैन्ड फ्रॉम एंजॉयिंग विद देम टू। खुद तो पता नहीं कहाँ है और अब मुझे भी अकेले रहने को कह दिया उसने। और एक तो उसका ये भानु फोबिया कब खत्म होगा पता नहीं। अगर किसी को भानु से सच में डर लगना चाहिए तो वो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे ही तो कच्चा चबाया था। पर लुक एट मी, मैं अब एटलीस्ट उन्हें समझने लगी हूँ, उनके नेचर को, उनकी हैबिट्स को। और एक रुद्रा है, अपने ही असम्पशंस में खोया हुआ है। कहता है मनु ने उसे मारने की कोशिश की। हर किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा तुम अगर उनके घर में चले जाओगे ऐसे ही तो। हाँ, अपने डिफेंस में कोई भी ऐसा करेगा। और वो पुलिस स्टेशन वाली बात, उसका तो प्रूफ भी नहीं है रुद्रा के पास। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं रुद्रा को? जैसा वो सोचता है वैसा कुछ नहीं है। Those kids are not dangerous at all. हाँ, अगर उन्हें छेड़ोगे तो वो रिएक्ट तो करेंगे ही ना। और रही उनके शिकार करने की बात, तो शिकार तो हम भी करते हैं ना लोगों का। तो फिर एक शिकारी अच्छा और दूसरा शिकारी खराब कैसे हो जाएगा? कैसे समझाऊं मैं ये सब रुद्रा को? सुनने को तैयार ही नहीं है। नो, आई कांट लीव इट लाइक दिस। ये मुझे खुद से ही फिक्स करना होगा। मुझे उनकी इनोसेंस का प्रूफ ढूंढना होगा। अब उसके लिए आई हैव टू गेट क्लोज टू देम। बट व्हाट अबाउट रुद्रा? उसने इतनी स्ट्रिक्टली मना भी तो किया है मुझे। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। हाँ, ओके, मैं उनसे आज मिलती नहीं हूँ, पर उन पे दूर से स्पाई करती हूँ। इस तरह से रुद्रा की बात भी रह जाएगी और मेरी भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। यस, दिस विल बी परफेक्ट। बहुत सोच विचार के बाद तमन्ना ने यह डिसाइड किया कि वो उन बच्चों से मिलने की जगह उन पर दूर से नजर रखेगी। तो वो कुछ ही पलों में सराय के पीछे वाली झोपड़ी के पास पहुंच चुकी थी, जहां भानु, भूरी और मनु ठहरे हुए थे। वाओ, क्या लक है मेरा। आज भी दिनों यही है। इट्स स्ट्रेंज बट हु केयर्स। मेरा तो काम इजी हो गया ना। एटलीस्ट मैं आराम से यहाँ अंधेरे में खड़े होकर इन पर नजर रख पाऊंगी। और वैसे भी मेरे लिए ये अभी बहुत जरूरी है कि मैं उन बच्चों के फेवर में कुछ एविडेंस ढूंढ पाऊं, जिससे ये साबित हो सके कि वो इविल नहीं, बस अनसिविलाइज्ड है एंड दे एक्चुअली डोंट मीन और इंटेंड टू हार्म एनीबॉडी। लुक्स लाइक वो लोग आज फिर से गेम खेल रहे हैं। आई एम जेलस। कल मुझे इतना मजा आया था उनके साथ, पर आज मैं उनसे नहीं मिल सकती चाहकर भी। और वो क्यों तमन्ना दीदी? अरे तमन्ना दीदी तो फिर से डर गई। गॉड, तुम यहाँ कब से खड़े हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बस पता चल गया, पर आज आप मेरे सवालों के जवाब दो। सवाल? कैसे सवाल? पहला सवाल तो ये कि आप हर रोज हमारे साथ ये लुका छुपी क्यों खेलती हो? लुका छुपी? हाँ बिल्कुल, ये लुका छुपी ही तो खेल रही हैं आप। दूर खड़े होके छुप छुप के हमें देखना, ये कौन सा खेल है प्यारी तमन्ना दीदी? अरे नहीं, मैं तो वो बस मैं रुद्रा का इंतजार कर रही थी।
कल की तरह? हाँ राइट राइट, मैं उसी का तो इंतजार कर रही थी। तो ये बात है। वैसे आज आप अंदर क्यों नहीं आई? कल तो जाते जाते कहा था कि कल दोबारा आओगी, पर आज आप हमारी झोपड़ी के करीब भी थी, फिर भी हमसे मिलने नहीं आई, क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी अभी आई थी। अच्छा, तो फिर चलो हमारे पास। इंतजार कैसा? फिर से खेल खेलेंगे। नहीं, आज नहीं। नहीं? पर क्यों? आज क्यों नहीं? कोई खास बात है आज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भानु। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या हो गया है आपको तमन्ना दीदी? कल तो इतना खुश थी आप, आज आपको देख के लग रहा है जैसे किसी ने आपको हमसे मिलने को मना किया है। क्या? नहीं तो किसने कहा ऐसा? किसी ने भी नहीं। बस मुझे लगा था। मेरी तमन्ना दीदी स्मार्ट हैं और अपने मन की करती हैं, पर आज आपको देखकर लग रहा है आप खुद में ही परेशान हो। शायद अपने फैसले और किसी और के लिए हुए फैसले में से सही फैसला चुन नहीं पा रही हो। सही कह रहा हूँ ना मैं तमन्ना दीदी? किसी और की बातें हैं ना आपके दिल और दिमाग में? मैं सही था। तो बताइए, किसने मेरी तमन्ना दीदी को परेशान कर दिया? पता नहीं भानु, लोगों को तुम लोगों पर भरोसा क्यों नहीं होता। सबको लगता है कि तुम इविल हो, पर मैं नहीं मानती ये सब। और जब मैं ये बात उनसे कहती हूँ तो वो मेरा यकीन भी नहीं करते। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मैंने रुद्र को इतनी बार बोला कि एक बार तुम्हारे नजरिए से भी तो सोचे, पर वो सुनता ही नहीं। इनफैक्ट आज भी जब वो मुझसे मिलने आया, वो बिल्कुल गुस्सा हो गया इस बात पर कि मैं तुम लोगों के साथ पूरी रात खेल खेल कर आई हूँ। ये कोई बात है क्या? रुद्रा? तो रुद्रा आपसे मिलने आया था? ओह शिट, फ्लो में रुद्रा का नाम ले लिया। रुद्रा विल बी सो मैड एट मी। अच्छा भानु, अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो चुकी है ना, तो बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो रात ही हुई है। कल तो आप हमारे साथ सुबह होने तक थी, आज क्या हुआ? कहीं रुद्रा ने मिलने को तो नहीं बुलाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर मिलती हूँ तुमसे। ओके, बाय। भानु से बात करने के बाद तमन्ना वहां से ऐसे भागी जैसे उसे भूत दिख गया हो, और भागते भागते वो सीधे अपने होटल जा पहुंची। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया आज? रुद्रा को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगा। क्या पता चलेगा मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो बुलाया था मिलने को, भूल गई क्या? हाँ। कैसे हो तुम? क्या हुआ है तमन्ना? क्या बोल रही थी तुम कि रुद्रा को पता लगेगा तो? कुछ भी तो नहीं। तमन्ना बताओ मुझे। सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। अरे पर हुआ क्या? वो मैं आज भानु की झोपड़ी के पास गई थी। क्या? फिर से? तमन्ना, तुम्हें मैंने कल ही मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों गई वहां? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं ना तुम्हें? देखा, भानु ने। भानु ने? हे भगवान, क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, वो बस क्या? बस क्या तमन्ना, बोलो। वो मुझसे बातें कर रहा था और गलती से क्या? गलती से मैंने उसे बता दिया कि मैं तुमसे मिली थी। क्या? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आई एम सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। मैं जा रहा हूं तमन्ना। रुद्रा, मुझसे गुस्सा हो कि तुम मत जाओ प्लीज। नहीं तमन्ना, मैं गुस्सा होकर नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। और मेरी बात कान खोलकर सुनो, अपना ये होटल जितना जल्दी हो सके छोड़ दो और फादर के पास चली जाओ, वरना चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। पर रुद्रा,
हमारे पास वक्त नहीं है तमन्ना, जल्दी करो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे मौका मिला तो मैं फिर मिलूंगा। कहाँ जाऊं? ये मैं रोड ले लेता हूँ। कहीं कोई होटल मिल गया तो उसमें छुप जाऊंगा। और कोई चारा भी नहीं है अब। तमन्ना के होटल में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी हाँ, ये दोनों तो भानु और भूरी है जो सामने से चले आ रहे हैं इसी सड़क पर। और वो तीसरा कौन है? कहीं ये तो मनु है। ये तीनों एक साथ। मैं तो मौत के मुंह में चला जाऊंगा अगर सीधा चलता गया तो। मुझे यहीं पर कहीं छुपना होगा, पर कहां? यहाँ आसपास कुछ भी तो नहीं है। मिल गई छुपने की जगह। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर ये शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है। पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछूं, ये बस आखिर जा कहाँ रही है? अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब, जब बस जहाँ कुछ जा रही से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? बताओ तो सही, है बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। जब शाम होते ही तमन्ना होटल से निकलकर भानु के पास पहुंची तो उसके मुंह से गलती से ये निकल गया कि वो सुबह रुद्र से मिली थी। और यही बात जब रुद्र को पता चली तो उसके दिमाग की घंटी बजी और उसने तुरंत वहां से निकल भागने का फैसला किया। पर अभी वो यहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी सड़क पर उसे भानु, भूरी और मनु उसी की ओर आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर रुद्र अपने पास से गुजरती हुई बस में चढ़ गया। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर ये शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है। पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछूं, ये बस आखिर जा कहाँ रही है? अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब, जब बस जहाँ कुछ जा रही से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? बताओ तो सही, है बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। रत्नागढ़? अच्छा, कैसी जगह है ये रत्नागढ़? कैसी जगह है? कभी रत्नागढ़ की हिस्ट्री को ना सुनी से तने? वैम्पायर का इलाका से वो हर मानुसों का। क्या? तो मतलब अभी भी वहाँ? अरे ना ना, अब कोई वैसी बात ना से। अब तो बस अभी चारण लगी है, लोग आन जान करने लगे हैं, भले ही कम, पर करने तो लगे हैं। पहले तो अलग ही था वो शहर। अलग ही था? क्या मतलब है आपका? अरे तने कुछ पता ना सके। रात पहले तांगा 12 बजे रात के लौट जाया करती थे। और तो और लोग तो ये भी बोलते हैं कि पूरा रास्ता भेड़ियों से घिरा होता है। इतना खतरनाक था रत्नागढ़। तो अब भेड़ियों का डर नहीं है वहाँ पर? ओफो, बड़े सवाल करे तू। हमारे को तो बस इतना बता दे कि तने जाना कहाँ है। अगर जे तने रत्नागढ़ जाना हो तो बोल, और जे नहीं जाना हो तो वो भी बोल। हाँ, जाना है मुझे रत्नागढ़। यो हुई ना बात। ला, 20 ला और ये टिकट पकड़। हाँ तो बता, अरे जाने तो है ना वहाँ रत्नागढ़ में किसी ने, या इसी हवे हवे में खेल रहा है कि रत्नागढ़ जानो है, रत्नागढ़ जानो है? मतलब क्या किसी को जानना जरूरी है क्या वहाँ जाने के लिए? वाह भाई, कमाल आदमी से तू। जब आदमी किसी शहर को जावे है ना पैसा खर्च करके, तो किसी न किसी के पास तो जाएगा ना। ऐसे सड़कों पर घूमने तो जाएगा नहीं। और जब मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस वक्त पे गाड़ी रत्नागढ़ पहुंचेगी ना, तब तक कुछ होटल वगैरह खुले न मिलेंगे, इसलिए थारे को पूछ रहा हूँ।
अगर किसी जान पहचान वाले को जानो तो जरूर जाओ, वरना मत ही जाओ। हाँ है ना, है मेरी जान पहचान का कोई वहाँ, मैं चला जाऊंगा उनके पास। घनी चौक की बात से तो फिर बैठो आराम से, कुछ ही घंटों में गाड़ी रत्नागर में होगी। शुभ रात्रि, आज छोरे सो जा। जी धन्यवाद। रुद्र बस की सीट पर वापस जाकर बैठने के बाद खिड़की के रास्ते जंगल, पेड़ और अंधेरे में लिपटी फिजाओं को देखता हुआ धीरे धीरे रत्नागढ़ की ओर बढ़ रहा था। तेजी से बीतते वक्त के बीच जब रुद्र ने खिड़की से आसमान को देखा तो उसे लगा जैसे चांद उसकी आंखों में आंखें डाले उसके साथ ही रत्नागढ़ की ओर चला जा रहा है। आसमान के इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते लेते रुद्र के मन में कुछ सवाल भी आ रहे थे। क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरे। अपने ही शहर से भाग रहा हूँ एक ऐसे शहर की ओर जहाँ से सब कुछ की शुरुआत हुई थी। जानिए मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर मेरे पास चारा भी क्या है। रात सामन में भानु, भूरी और मनु मेरे खून के प्यासे बने पड़े हैं। मुझ पर एक नजर पड़ेगी उनकी और वो मुझे जान से मार डालेंगे। और वैसे भी उस शहर में मेरा बचा ही क्या है। एक साथी थी जिसके साथ रात सामन में मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। उन लोगों ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। फादर खुद छुपकर दिन रात बिता रहे हैं और तमन्ना को भी मैंने छुप कर ही रहने को कहा है। तो क्या फायदा है मेरे रात सामन जाने का। रत्नागढ़ जाकर कम से कम उम्मीद तो मिलेगी, भले ही झूठी ही क्यों ना हो। क्या पता वहाँ अभी भी वैम्पायर्स हो, क्या पता अभी भी कुछ लोग ऐसे हों जो मेरे दोस्त बन सके। और वैसे भी हाँ भाई, आ गई थारी मंजिल, हम रत्नागढ़ पहुंच चुके हैं, उतरो। जी। हे भगवान, इस कंडक्टर से मैंने कह तो दिया कि मेरा यहाँ कोई जान पहचान का है, और अब मैं क्या करूं। जिस वक्त पर बस यहाँ पहुंची है, अभी मैंने जल्दी से जल्दी किसी छत का इंतजाम नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं, इसे ही पूछता हूँ, क्या पता कुछ बताओ इसको। अरे भाई साहब, चलनो भी होवे, अरे चलते चलो तभी तो बस से उतरोगे। यार रत्नागढ़ में इसी बस में रहने की सोची है। जी आप आसपास कोई होटल वगैरह जानते हैं जो इस वक्त खुला होगा, कोई आइडिया है आपको? अरे छोरे, तने भूलने की आदत से के कुछ ही घंटे पहले ना तूने मारे से बोला था कि थारा जान पहचान वाला कोई है यहाँ पर। हाँ शायद मैंने हड़बड़ी में कह दिया होगा। आप वो सब छोड़िए ना, बताइए ना मुझे, क्या आप आसपास किसी होटल वगैरह का पता जानते हैं जहाँ मैं रह सकूँ आज? हाँ आ जा, तू आज हमारे साथ। पहले नीचे उतर। अरे पर अरे तू आ बस। तू चारों तरफ देख और अब तू मुझसे वही सवाल पूछ जो तू पूछ रहा था हमारे से। मैंने पूछा था थारे से कि किसी को जानता है कि नहीं शहर में। इस वक्त पर तने होटल ना मिलेगी, ना दुकान और ना तांगा, समझा? हमारी बात ध्यान से सुन। डराने वाला चला जाता है पर उसका डर जेल डर जाने में बहुत वक्त लगता है छोरे। अब मैं चढ़ा बस के अंदर, तू ढूंढता रहे अपना ठिकाना, हमारे वीर सिकंदर। अरे ऐसा मत करो, आपको कुछ तो आइडिया होगा, इतनी बार आना जाना करते हो, कभी तो कुछ देखा होगा। सोचने दे मने। याद आया। क्या, बताइए। जब बाईं ओर जंगल दिख रहा है तने, इसके अंदर चला जा। इसके अंदर पर क्यों? क्योंकि हो सके कि अंदर कोई आदमी रहे। दिन दहाड़े भी उसे देखा है मैंने, और कभी कभार रात में भी। तुम्हारी बात मान तो चला जा इस जंगल में, अपनी किस्मत आजमाने। अगर कोई मिला तो किस्मत थारी, और जब ना मिला तो चाल भाई ड्राइवर, हमारा काम खत्म हुआ। बस के जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो अंधेरी गुफा में आ गया हूँ। चांद आसमान में चमक रहा है, फिर भी ऐसा अंधेरा, कमाल है। और ये जंगल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है कभी। जाने इस जंगल में क्या मिलेगा। चल रुद्रा,
एक और जंगल फतेह करने का वक्त आ गया है। जब रुद्र ने भानु और उसकी टोली से भागते हुए रास्ते में से बस पकड़ी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो बस जो उसने पकड़ी थी वो रत्नागढ़ जा रही थी। पर बस कंडक्टर से बात करने के बाद उसे यकीन हो गया कि रत्नागढ़ में खौफ भले ही कम हो गया हो, पर वो जगह आज भी मौत का दूसरा नाम थी। पर जब रुद्र ने ठहरने के बारे में सोचा तो इस बारे में कंडक्टर से उसे कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जब रुद्र ने कंडक्टर से बहुत सारी मिन्नतें की तो उसने जंगल का रास्ता दिखा दिया। और अब रुद्र को जंगल में कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सिर्फ वक्त जानता था। जंगल तो वैसे ही घना है, पर शुक्र है रात सावन के जंगलों की तरह घना नहीं है। चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही है, जिससे मुझे देखने में थोड़ी आसानी जरूर हो रही है। बस अब कोई कांटा वाटा न लग जाए हर बार की तरह, नहीं तो मेरी जुबानी काली है। क्या जरूरत थी मुझे बोलने की ये बात, जैसे बोला वैसे ही कांटा चुभ गया। अरे वो उधर हल्की सी रोशनी दिख रही है, उधर ही जाकर देखूं क्या पता वो कंडक्टर सच बोल रहा हो और सचमुच इस जंगल में कोई रहता हो। अरे ये तो किसी ने आग जलाई हुई है, इसका मतलब जरूर यहाँ कोई तो है, पर मैं उधर जाऊं कैसे? रास्ते में इतनी जोर की आग लगी हुई है, क्या करूं? यहाँ जो भी है उसे आवाज देता हूँ। अरे मुझे तो इसका नाम ही नहीं मालूम है, क्या करूं? अच्छा एक काम करता हूँ, जिस तरह से मनु को बाहर निकाला था उसके घर से, वैसे ही इसे भी निकालता हूँ। अरे यो थे भेड़िया कहां से आ गया? अरे ये तो कोई इंसान जैसा लगे, हाथ भी हिला रहा है, कहीं मदद तो नहीं ढूंढ रहा? हाँ भाई देख लिया मैंने थारे को। हाँ इस आग के बगल से आजा हमारे पास। अरे यो अभी भी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अब समझा, तो यो बात है। चिंता ना कर मेरे भाई, मैं अब समझ गया। तने आग से तकलीफ हो रही से, इधर की आग बुझा देता हूं मैं। ले भाई आग बुझ गई इधर की, अब आजा। क्या बात है, बड़ा समझदार है, चल के बात करता हूँ। आओ आओ मुसाफिर, को कैसा आना हुआ? इतनी रात को तुम्हें जंगल में क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे जरा? और ये इतनी आग क्यों जला रखी है? अरे अठे सवाल तो भाया ऐसा है कि मैं इधर ही रहता हूँ, जाने कितने बरस हो गए। ये जंगल ही मारा ठिकाना से। बरसों से? हाँ बरसों हो गए। पर कितने बरस से? छोड़ अभी, अब गणे ना लग रहा कि ये सवालबाजी तू ज्यादा कर रहा से। अजनबी तू है, सवाल तो मन ने करना चाहिए। ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे अपने तरीके से पूछना होगा। चुपचाप मुझे अपनी असलियत बताओ। अरे रहने दे छोरे, ये चोचले मारे पैना चलेंगे, समझ गया ना? ऐसी चीजें करने वाले बहुत आए बहुत गए, मुझे इन सब चीजों से काबू ना कर पाएगा तो, समझ गया ना? और एक बात अपनी गांठ बांध ले छोरे, वैसे भी मैं हूं तो तू है, समझ गया ना? तो अपने तेवर अपने पास रखना। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी के बात कर रही से तू? बदतमीजी करनी शुरू तन्ने की, और अब हम बदतमीज हो गए? भाई वाह। देखो सीधे सीधे सब बता दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगा तू? जो एक चीज आती है तुझे वो तो तू कर चुका से, और वो मुझ पे काम भी ना आई, तो अब की कर लेगा तू? तेरी तो। अच्छा मन्ने दांत दिखा रहा, ये ले फिर। ये स्टेक तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो निहत्ते थे। मारे खंजर ने थारे कलेजे को सिर्फ चूमा है अभी तो, अगली बार होशियारी दिखाई तो पूरा कलेजा फाड़ के धाऊ धाऊ कर देगा तने, समझ गया ना?
तू तेज होगा, पर मैं तुझसे ज्यादा हूं। यो बात बत्ती बना के बैठा ले अपने दिमाग में अच्छे से। आपको लगा ये बस एक कहानी थी? शायद, लेकिन कौन जानता है, कहीं ये आपके आसपास तो नहीं हो रहा? ये थी एक और डरावनी दास्तान। सुनते रहिए द स्टोरी स्क्रोल, जहां हर कहानी डर के नए पन्ने खोलती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।